ये मशाल मलिक ने बोला है कि कश्मीरी नेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से नहीं डरते। अच्छा, पहली बात ये उन टेररिस्ट की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से बोलते हैं जो कि सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर नहीं मौत से डरता यासीन मलिक तो तुम उसकी जिंदगी की रहम क्यों मांग रही हो, भीख क्यों मांग रही हो उसकी? सारे कश्मीरीज का ठेका तो उन्होंने लिया नहीं, कश्मीरीज हमारे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की, जो यासीन मलिक के लिए डेथ सेंटेंस मांग रही है, वो बिल्कुल गलत मांग रही है। हम उसको कंडेम करते हैं। तो हम किसी भी टेररिस्ट की फैमिली को परेशान नहीं करते। जिसने हथियार उठाए, जिसने इलीगल काम किया, हम उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा यासीन मलिक के बारे में। अगर नहीं पता मैं आपको बता दूं, ये वही आदमी है जिसने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया था, बच्चों के हाथ में पत्थर दिए थे हमारी सेना पर हमला करने के लिए। आपको पता ही है अब ये जेल में बंद है, पर इसकी जो बीबी है वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में बैठी है, जिसने एक बयान दिया है कि हम मरने से नहीं डरते। इधर ये अपने पति की प्राणों की भीख मांग रही है। ऐसा बताया जा रहा है यासीन मलिक को मारने की तैयारी में है भारत सरकार, और पाकिस्तानियों की फटी हुई है क्योंकि ये पाकिस्तानियों का जीजा है और जो इसकी पत्नी है वो भी आईएस की एक एजेंट है। तो आगे गौरव आर्य का आप रिएक्शन देखिए क्या बोला इस पर, और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर का। ये है यासीन मलिक की बीवी, और इसने जिन्ना हाउस जहां से मोर चोरी हुए थे ना, मोर चोरी हुए थे जहां से, और जहां से ये कोरमा वोरमा चोरी हुआ था, भिंडी चोरी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट चोरी हुए थे, हाँ वही सेम दैट वन, जिन्ना हाउस। वहां पे इसने एक स्पीच दी कोर कमांडर के घर से। इसने बोला कि जो मई 9 को हुआ वो आतंकवादी घटना है और बहुत बुरा है और ये लोग आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, ब्ला 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 ब्ला। फिर इसने बोला कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की, जो यासीन मलिक के लिए डेथ सेंटेंस मांग रही है, वो बिल्कुल गलत मांग रही है। हम उसको कंडेम करते हैं। और इसने नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए इसने ये बोला है कि द कश्मीरी नेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ये मशाल मलिक ने बोला है कि कश्मीरी नेशन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से नहीं डरते। अच्छा, पहली बात तो मशाल मलिक, तुम पाकिस्तानी हो, ठीक है, तो औकात में रहो। दूसरी चीज, अगर नहीं मौत से डरता यासीन मलिक तो तुम उसकी जिंदगी की रहम क्यों मांग रही हो, भीख क्यों मांग रही हो उसके लिए? मरना दो उसको, वो तो नहीं डरता। और तुम्हें किसने हक दिया सो कॉल्ड कश्मीरी नेशन के बारे में बात करने के लिए? तुम कश्मीरी हो। दोस्तों, पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर, जो 5 स्टार होटल है लाहौर में, उसकी कॉफी शॉप में इन दोनों की मुलाकात करवाई गई थी, राइट? यासीन मलिक और ये मशाल की। ये बड़े अच्छे और रिच खानदान से बिलोंग करती है। इन दोनों की वहां पे बातचीत करवाई गई थी कॉफी शॉप में, और लड़की वालों की तरफ से आए थे आईएसआई। शी इज एन आईएसआई एजेंट। और ये बात मैं जानता हूं, मुझे 2-3 पाकिस्तानियों ने बताया कि ये सेट है, ये इंप्लांट है। उस जमाने में सरकारें ऐसी थी कि साहब कोई बात नहीं, अगर आपको आपको अगर पाकिस्तानी एम्बेसी जाके बातचीत करनी है कश्मीर के बारे में तो आप कर सकते हैं। ये सब जाते थे, यासीन मलिक जाता था, ये मीरवाइज ये जाता था, गिलानी जाता था। ये जब अब्दुल बासित था वहां पे हाई कमिश्नर, एडिटर साहब जरा अब्दुल बासित की शक्ल दिखाएं। हाँ, ये दिस सेम वन जो आजकल यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है। अब्दुल बासित जब वहां पे था, और इसके पहले भी कई सालों से, अरे आइए आइए, भारत का बहुत बड़ा दिल है, आप आइए, आप पाकिस्तान एम्बेसी में आइए और भारत को यहां से गाली दीजिए। तो चाणक्यपुरी में पाकिस्तान का एम्बेसी है, ये पाकिस्तान के एम्बेसी चाणक्यपुरी को यहां पे जाते थे जितने भी सेपरेटिस्ट थे, हुर्रियत वाले, और वहां पे भारत को गाली देते थे। सरकारें इनको वेलकम करती थी। इन सेपरेटिस्ट के साथ स्टेज पे भारत का प्रधानमंत्री इनके साथ स्टेज पे खड़ा हुआ है। ये होता था पहले। वो तो मोदी जी आए, भला हुआ भारत का, मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला मार मार के सुअर बनाऊंगा साले एक एक का, समझे? औकात में रहो अपनी। बड़ा तुम्हें पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इफ्तार करना बंद करो। इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को लगाया बाहर, बोला जो आता है ना पकड़ के जेल में डालना, और वहां पे इतनी सुतैया करना है इनकी कि इनका होश ठिकाने आ जाए बेवकूफों के। वो देना और आज का देना गायब। बड़ा जुल्म हो गया है जी, बड़ा जुल्म हो गया तो हो गया। और मशाल मलिक, तेरा तो पति टंगेगा बेटा, तेरा पति टंगेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बद्दुआएं हैं उसके साथ, ठीक है ना? वो तो टंगेगा। और एक दहशतगर्द से शादी करने से पहले तूने सोचना चाहिए था, जो आईएसआई के चक्कर में फंस गई। यू शुड हैव थॉट अबाउट इट कि आई एम मैरिंग अ टेररिस्ट एंड अ टेररिस्ट विल मीट हिज फेट। मरने से नहीं डरते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, चोटी कहेंगी। बड़ी थीफ, शी इज अ थीफ, शी हैज स्पॉइल्ड कश्मीरी चिल्ड्रन। जिस कश्मीरी बच्चे को, मैं कश्मीरी मुसलमान बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस कश्मीरी मुसलमान बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए था, आर्मी ऑफिसर बनना चाहिए था, वकील बनना चाहिए था, जिसको अपना स्टार्टअप चलाना चाहिए था, जिसको सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी चाहिए थी, जिसको बोलना ये था कि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में ला रहा हूं, किस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म आए, किस तरीके से कश्मीर जो है वो दुनिया में शाइन करे, हर एक कश्मीरी बिल्कुल ऐसा हो जाए कि उसके पास दौलत हो, उसके पास सारी सहूलियात हो। ये मशाल मलिक और उसके पति ने इनके हाथ में पत्थर पकड़ा दिया।
और मैं ब्लेम नहीं करता कश्मीरी बच्चों को, 12-13 साल का बच्चा, उसको क्या बुद्धि है, क्या अकल है उसको यार, उसको तो अकल ही नहीं है। उसको बोलती है बेटा ये ले पत्थर फेंक, और खुद जाके वहां पे पर्ल कॉन्टिनेंटल में ऐश कर रही है। एक तो ये है कि ये जो ये यासीन मलिक साहब वाला मामला है कि जेल में तो ये है, काफी अरसा अब हो गया है, बल्कि अभी हम शो से पहले बात कर रहे थे तो मैं इनकी पार्टी का नाम ही कुछ और ले रहा था, मतलब वो फिर रोहित सिंह ने मुझे बताया कि नहीं यार इनकी पार्टी तो ये है नहीं, नेशनल कांग्रेस किसी और की पार्टी है। तो मैं कहा यार अब असल में ये होता है ना, क्योंकि ये लोग अब है नहीं फ्रंट पे, साइड पे हो गए काफी हद तक, तो आपको नहीं याद होता। हालांकि ये मुझे जैसे कहते हैं कि वो फिंगर टिप्स पे बहुत सारी पार्टी जो वहाँ पे चलती थी, हुआ करती थी किसी जमाने में, तो उनके नाम याद होते थे, उनके लीडर्स के नाम याद होते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो चीज नहीं रही। लेकिन मामला क्या है, ये जो डेथ सेंटेंस की बात की जा रही, हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट है, वो फिर मैं पढ़कर और फिर रोजी की तरफ जाता हूँ, उनसे पूछेंगे कि उनकी जो वाइफ है जो पाकिस्तान में रहती है बल्कि इस्लामाबाद में रहती है, उन्होंने बोला है कि जी कश्मीरीज आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। यासीन मलिक's wife tells नरेंद्र मोदी जी, मशाल मलिक स्टेटमेंट्स कम अ डे आफ्टर इंडिया सॉट डेथ सेंटेंस फॉर द कश्मीरी लीडर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा रोहित साहब आपका टेक चाहूंगा कि मामला, क्योंकि जेल में तो है बहुत सारे केस, एक केस तो है नहीं, और हम टेक्निकल ना आप लॉयर है ना मैं लॉयर हूँ, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कश्मीर के अंदर या फिर बाकी इंडिया के अंदर, या इस तरह के केसों की अगर कोई केसेस की कोई प्रेसिडेंट यकीनन मौजूद होगी, उसमें सजाई भी लोगों को भी होंगी, उस बैकग्राउंड में आपसे मतलब समझना चाहूंगा कि क्या हो सकता है, और जो मशाल मलिक साहिबा कह रही है उसमें क्या हकीकत है। मशाल मलिक साहिबा जो बोल रही हैं वो उनका व्यू है, ठीक है, अच्छी बात है, कश्मीरीज आर नॉट अफ्रेड, तो सारे कश्मीरीज का ठेका तो उन्होंने लिया नहीं, कश्मीरीज हमारे हैं, कश्मीरीज बिलोंग टू इंडिया, और वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। मशाल मलिक साहिबा अपने आप में खुद आकर के बोल रही हैं कि आई एम और मेरे हस्बैंड, हम तो ही हैं ठेकेदार कश्मीरियों के, तो ऐसा तो कुछ कश्मीरीज इससे अदरवाइज सोचते हैं। इन्होंने बोला कि कश्मीरीज आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ये उन टेररिस्ट की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से बोल रही हैं जो कि सबसे ज्यादा डरते हैं। आकर के कहीं पे भी बॉम्ब प्लांट करके चले जाते हैं, खड़े रहे ना वहां पे, जहां पे किसी इनोसेंट आदमी को मारते हैं, ये किसी इनोसेंट कश्मीरी पंडित को मारते हैं, वहां खड़े रहे ना, अगर ये हिम्मत है तो। डरते नहीं है, ये डरते नहीं है क्या? अरे सबसे ज्यादा ये डरते हैं हमारी आर्मी देख करके, जो भागते हैं ना, एक वीडियो नहीं है, 500 वीडियो है भागते हुए, बुरहान वानी जो भागता था ना, वो भागता ही रहा है एंड तक। तो ऐसा नहीं है, एक दो नहीं, ये जो आतंकवादी हैं जिनकी ये ठेका ले रही हैं, कश्मीरी लड़के हमारे पास आर्मी में जॉब कर तो रहे हैं, वो तो नहीं डरते, हम मान रहे हैं, और वो भी क्लेम करते हैं कि हम नहीं डरते। हमारी पुलिस में जो कश्मीरी लड़के हैं वो भी क्लेम करते हैं हम नहीं डरते। तो ये मैडम जो बोल रही हैं वो टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों की तरफ से बोल रही। अगर वो मैडम नहीं डरती तो इस्लामाबाद में क्यों बैठी है? आए ना, हस्बैंड तो दिल्ली इंडिया में, तो वो इस्लामाबाद में बैठी, क्यों बैठी? भाई आए यहाँ पे, आपकी शादी यहाँ होगी, आपका कंट्री अब ये है, इधर आइए, आप इतने साल से अपने हस्बैंड को छोड़ के वहां क्यों बैठी? कोई तो रीजन होगा ना मैडम, इसलिए क्योंकि आप भी अफ्रेड हैं, आप डेथ से अफ्रेड नहीं, आप जेल से डरती हैं कि आपको जेल भेजा जा सकता है, आपके भी आपके ऊपर भी केस ना पड़ जाए ना। तो अगर आप होंगी उस लायक तो केस पड़ेगा, आपने वो कुछ काम किया होगा तो जरूर पड़ेगा, नहीं किया होगा नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। हम ऐसे कितने, बुरहान वानी की फैमिली में किसी एक पे केस पड़ा है? नहीं, टेररिस्ट था, एनकाउंटर हुआ था उसका। अब आपके दिल में कहीं चोर है इसलिए आप वहां बैठे हो ना, वरना आप आइए श्रीनगर में रहिए, बुरहान वानी की फैमिली तो रह रही है कश्मीर में, क्या प्रॉब्लम है? किसी उसके भाई को, बहन को, उसके फादर पे, मदर पे, किसी के ऊपर एक FIR भी है, केस तो भूल जाइए, नहीं है। हम नहीं करते, तो हम किसी भी टेररिस्ट की फैमिली को परेशान नहीं करते, जिसने हथियार उठाए, जिसने इलीगल काम किया, हम उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं। अब जहां तक बात ये कि ये JKLM के चीफ यासीन मलिक, इनके ऊपर टेरर फंडिंग का केस है, टेरर फंडिंग का जो केस है उसमें इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है। इससे ऊपर टेरर फंडिंग केस में NIA मांग रही है डेथ पेनल्टी, ऑफ कोर्स नो डाउट NIA मांग सकती है, और कोर्ट्स हैव टू डिसाइड। हाँ, एक दौर था 1990s का जिस समय ये खुद भी एक टेररिस्ट हुआ, इसमें कोई शक नहीं, ये मानते हैं। उसके बाद इन्होंने गन को छोड़ दिया, लेकिन गन को छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास्ट क्राइम्स जो थे वो छूट गए, वो इनके ऊपर अब भी, और उसमें कई केसेस में ये हैं, तो उसमें डेथ पेनल्टी हो सकती है, कोर्ट को देखेगा, 100% दी जाएगी। ठीक है, अभी जिस केस में है उसमें नहीं दी है कोर्ट्स। अब ये भी बोला जाता है कि कोर्ट्स जो है मुसलमानों को जस्टिस नहीं देते, हम डेथ पेनल्टी मान रहे हैं, कोर्ट मना कर रहे हैं, ये भी देख लीजिए आप।